रुचि रखने वाले सभी देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी को वाइल्ड लाइफ वीक की शुभकामनाएं देता हूं और फॉरेस्ट तथा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इस नए इनिशिएटिव, नए संकल्पों के लिए भी बधाई देता हूं। जैसा बताया गया, आप सबको मालूम है कि आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है 2 अक्टूबर और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। दोनों महान विभूतियों ने देश को समाज सेवा के क्षेत्र में, नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में और मैं कहूँ कि बदलाव के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ वीक मनाने की परंपरा 1957 में शुरू हुई थी, लेकिन हमारी संस्कृति के अस्तित्व के सभी अंग, सभी जीव जंतुओं को सदैव से एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते रहे हैं। अगर हम उपनिषद की बात करें तो वहाँ कहा गया है कि यूनिवर्स के अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। और उसी प्रकार वेद में हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी सूक्त में इस बात को बड़े गहराई से समझाया है और कहा है कि हे पवित्र पृथ्वी, हम तुम्हारी भूमि का सही उपयोग करें और तुम्हें बिना कोई क्षति पहुंचाए हुए, तुम्हारे किसी तत्व को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपने जीवन का भरण और पोषण करें। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है, लेकिन यह सह अस्तित्व धीरे धीरे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में परिवर्तित हो जाएगा और उस ऐसी स्थिति पैदा होगी, मुझे लगता है समाज ने सोचा नहीं था। निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हुआ है, जबकि संतुलित उपयोग होना चाहिए था। इस वजह से वाइल्ड लाइफ की संख्या घटी है और मजबूरन केंद्र सरकार को पॉलिसी बना करके इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन करना पड़ा, जिसके विषय में पूर्व के वक्ताओं ने बताया है। और अब ये कानून जम्मू कश्मीर में भी ट्रू स्पिरिट में लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति और ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय से ही यहाँ जंगलों का ज़बरदस्त दोहन हुआ और मैंने खुद कई आंकड़े देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1891 आते आते बहुत से जंगली इलाकों को लाभ के चक्कर में, यानी व्यापार के चक्कर में तहस नहस कर दिया गया था। हमारी जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया गया था और अभी तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अखबारों में पढ़ा था कि 2006 से 2019 के बीच मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ कश्मीर घाटी में 200 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जैसा मैंने पहले कहा कि आज बापू की जन्म जयंती है, मुझे याद है पुराने ब्रिटिश इतिहासकार हिस्टोरियन एडवर्ड थॉमसन ने गांधी जी से एक बार पूछा था कि भारत में वाइल्ड लाइफ की तेज़ी से कम होती संख्या पर आपका विचार क्या है। तो बापू ने जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान देने की बात है कि वाइल्ड लाइफ इज़ डिक्रीजिंग इन द जंगल्स बट इट इज़ इंक्रीजिंग इन द टाउन्स। ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान में हम सबको मिल करके काम करने की आवश्यकता है। संतुलित विकास के घोर विरोधियों ने कई बार अखबारों में लिखा कि साहब, जंगली जानवरों के खत्म हो जाने से इंसान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डायनासोर भी खत्म हो गया, बहुत से जानवरों का भी अस्तित्व अब नहीं रहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये शायद भूल जाते हैं वे लोग कि जानवर भी प्लांट की तरह हमारी जैव विविधता का सबसे अहम हिस्सा है। अगर उसका अस्तित्व नहीं रहा तो हम भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। ये बात हम सबको समझने की है। और यजुर्वेद में तो कहा गया है कि मनुष्य को आकाश, पृथ्वी, जल और वनस्पतियों से सदैव तालमेल बनाने की आवश्यकता है। मित्रों, अस्तित्व स्थायी है,
लेकिन इस धरती के संसाधनों पर हमारा अधिकार जो है वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और ये बात हम सभी को निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आज आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ वीक एक नारे के बजाय, एक सीमित अवधि के कार्यक्रम की बजाय हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बने, इस पर हमें आदत डालने की ज़रूरत है। अगर प्रकृति तथा मानव सभ्यता में असंतुलन पैदा हुआ है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जैव विविधता के बारे में चेतना समाज में व्यापक स्तर पर नहीं पहुंचा पाए। मैं समझता हूं कि आज का यह सप्ताह इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगा। हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाओं के साथी हैं, भाई बहन हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे जो कलीग हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जितनी जन जागृति इसमें हम पैदा कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभियान सफल तभी होगा जब जन भागीदारी होगी, अधिक से अधिक लोग उसमें भागीदार होंगे। मैं समझता हूं कि ये हमें करने की ज़रूरत है और इस सप्ताह का पूरा उपयोग हम इसके लिए करें। आने वाले एक हफ्ते में ऐसे इलाके जहां अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ डिपार्टमेंट, जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रबुद्ध लोगों तथा इस क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से एक जन अभियान चलावे। ये कठिन काम नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन बहुत कठिन नहीं है। मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा वाइल्ड लाइफ वार्डन को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने मिशन मोड में जम्मू कश्मीर में वाइल्ड लाइफ तथा पर्यावरण संरक्षण पर काम किया है और आज हमारा ग्रीन कवर मोटे तौर पर 50% के ऊपर हो गया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। 2018 तथा 19 में दिल्ली में बड़ी चर्चा थी कि कश्मीर के प्रसिद्ध हंगुल जानवर का अस्तित्व खतरे में है। आप सब ने भी सुना होगा। आज हमने जो हंगुल का सेंसस रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें उसकी संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। ये तथ्य हम सबको मुझे लगता है कि प्रसन्न करता है। 2019 में कुल संख्या 237 थी जो अब 261 हो गई है और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और प्रसन्नता की बात है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जिन लोगों को आज अवार्ड मिला है उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक आग्रह किया था कि डाची गांव पार्क में आम लोगों के जाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और वो व्यवस्था पारदर्शी तरीके से करनी चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ महकमा जंगलात को कि जिन्होंने आज उसको आम आदमी के लिए खोल दिया है, क्योंकि विशिष्ट व्यक्ति मैं मानता हूँ कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, सामान्य आदमी को ही कठिनाई होती है। ये भी मैंने आग्रह किया था कि ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को भेजें, जिससे संरक्षण भी हो सके और लोग जा भी सकें, उसका ध्यान रख करके। और आज मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हृदय से बधाई देता हूँ। तो एक रूट के लिए जो ब्रोशर बनाए गए हैं वो जम्मू कश्मीर में इको टूरिज़्म को प्रमोट करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज हम डिजिटल रिवर की बात करते हैं। खुद को शायद 10 साल पहले से ज़्यादा तकनीक के माध्यम से लोगों से कनेक्टेड पाते हैं, लेकिन हमें अपने प्राकृतिक रिवर को नहीं भूलना चाहिए। डिजिटल रिवर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी प्राकृतिक नदियाँ हैं। जम्मू कश्मीर ने टोटल एरिया का 11.5% जैसा बताया वाइल्ड लाइफ को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए नोटिफाई किया है, जो नेशनल एवरेज 5.5 से कहीं ज़्यादा है। ये भी हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अनुपात बना रहे और मौजूदा 500 से ज़्यादा जो बर्ड स्पीसीज़ हैं उनसे बढ़ कर के जम्मू कश्मीर में कुछ सालों में ये संख्या बढ़ सके, ये भी एक आकर्षण का केंद्र बने, इसकी कोशिश भी हम सबको करनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज में अगर हम इस सृष्टि को, विकास को और नई पीढ़ी को हम बचाना चाहते हैं तो पृथ्वी पर जीवन की विशाल जैव विविधता को संरक्षित और अस्थायी रूप से उपयोग करने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रकृति के साथ अपने अस्थायी संबंध को एक कर्तव्य की तरह निभाने की आदत भी हमें सीखने की आवश्यकता है।
आजकल कई शब्द बार बार सुनाई पड़ते हैं। बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसी ठंड 100 सालों में नहीं पड़ी थी, ऐसी बर्फबारी हमने नहीं देखी थी, ऐसा गर्म मौसम विश्व ने पहली बार महसूस किया। क्या इनके कारणों पर हम विचार नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? और मित्रों, आपको पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और अब भी समय, अगर हम नहीं चेतेंगे तो शायद ये सब आज हम प्रयोग कर रहे हैं, कल ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरे बन सकते हैं। इसलिए सबको संतुलित विकास पर, जैसा मेहता जी ने कहा, मिल करके ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वाइल्ड लाइफ वीक में हम सब दृढ़ संकल्पित होकर के प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और मुझे लगता है कि आज जो ट्रैक रूट या परी महल या डाची गांव, इसका प्रचार प्रसार भी मुझे लगता है कि करने की आवश्यकता है। अब श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एक यात्री को ये मालूम होना चाहिए कि वो चाहे तो डाची गांव जा सकता है। अगर ट्रैकिंग के लिए उसे जाना है तो ये सूचना वहीं से उसे मिलनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिल करके मुझे लगता है कि इसको एक ऐसा प्रबंधन हमें करना है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम जानकारी दे सकें। मैं फिर से आप सबको गांधी जयंती और शास्त्री जी के जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं, इस वाइल्ड लाइफ वीक की शुभकामना देता हूं और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वाइल्ड लाइफ वीक तो हम मनाएं ही। आज हम सब ने, अधिकांश लोगों ने स्वच्छता की प्लेज ली है। हम जहां रहते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपना स्थान तो हम स्वच्छ रखें। अगर हर व्यक्ति ये काम करेगा तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर, जो देश का सबसे खूबसूरत प्रदेश है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, वो स्वच्छ भी होगी, सुंदर भी होगी और मुझे लगता है दुनिया भर को आकर्षित भी करेगी। इतनी ही बात कहता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।